हेलो दोस्तों, वीज़ा पल्स में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ जर्मनी के फ्रीलांस वीज़ा के बारे में। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बेसिकली पहले जानते हैं कि ये वीज़ा होता किन लोगों के लिए है। ये वीज़ा उन लोगों के लिए होता है जो फ्रीलांसर के तौर पे काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड के तौर पे काम करते हैं, घर बैठे बैठे अपने सहूलियत के हिसाब से काम करते हैं। ये वीज़ा उनके लिए है। ये वीज़ा 1 से 3 साल तक के लिए वैलिड होता है और अगर आपका काम चल गया और इनकम स्टेबल दिखी गवर्नमेंट को तो फिर आप ये वीज़ा रिन्यू भी करा सकते हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी में सबसे नंबर 1 पे आता है कि आपको कोई ऐसा एम्प्लॉयर चाहिए जो कि जर्मनी में ही हो या पूरे यूरोप में कहीं से भी हो, जो आपको काम दे सके। आपको अपना मिनिमम इनकम शो करना पड़ेगा, एटलीस्ट 1.2 से 1.3 लैक्स। अगर आप इतनी इनकम शो कर सकते हो तो ही गवर्नमेंट आपको ये वीज़ा अप्रूव करेगी, क्योंकि पर मंथ अगर आपकी इतनी इनकम नहीं होगी तो आप जर्मनी में अपना खर्चा नहीं उठा पाओगे। कोई भी फ्रीलांसर तभी काम करता है जब उसकी जो स्किल होती है वो डिमांड में होती है। तो अगर वो स्किल आपके डिमांड में है तो आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, जैसे कि आईटी से रिलेटेड हो गया, एजुकेशन फील्ड में हो गया, हेल्थ केयर के फील्ड में हो गया, या फिर जर्नलिज्म में हो गया। कोई भी ऐसी फील्ड जो कि डिमांड में है उसमें ही आपको फ्रीलांसिंग ऑप्शंस मिलते हैं। और अगर आपको फ्रीलांसिंग ऑप्शन मिल जाते हैं तो आपको उनका लेटर ऑफ इंटेंट या फिर ऑफ़र लेटर ऐसा कुछ शो करना पड़ता है वीज़ा अप्लाई करने से पहले। दूसरी बात कि जर्मनी में जो हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप हेल्थ इंश्योरेंस लेकर ही जाएं। कुछ आपको प्रूफ्स दिखाने पड़ते हैं डॉक्यूमेंट्स के तौर पे। आपका पासपोर्ट हो गया, आपका कोई पोर्टफोलियो हो गया, आपका बैंक स्टेटमेंट हो गया, कुछ इस तरीके के प्रूफ। और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपके स्पेसिफिकली केस वाइज होते हैं कि आप एग्जैक्टली काम क्या कर रहे हो। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑब्वियसली आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल करना पड़ता है। अगर आप एज अ फ्रीलांसर जर्मनी में टिक जाते हो, 3 साल तक रेगुलर काम करते हो और आपकी इनकम अच्छी होती है, इतनी अच्छी होती है कि आप प्रॉपर टैक्स पे कर पाते हो, गवर्नमेंट को टैक्सेबल इनकम होती है, तो फिर आप नेक्स्ट पीआर अप्लाई कर सकते हो। जी हाँ, सेटलमेंट परमिट यानी कि पीआर लेने के बाद आप जर्मनी में परमानेंट बेसिस पे रह सकते हो। अगर मैं ऑल ओवर बात करूं तो फ्रीलांस वीज़ा एक बार अगर आप ले लेते हो, अगर आप वहां रहने लगते हो, तो ये आपके लिए रास्ता खोल देता है पीआर का। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। अगर आपको ये डिटेल्स कुछ भी यूज़फुल लगी हो सो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। एंड अगर कोई भी कंसर्न होता है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।